एग्ज़ाम है जिसके बारे में शायद तुम तैयारी कर रहे हो या उसके बारे में करने की कोशिश कर रहे हो। शायद बहुत सारे लोग नीट को भी इससे रिलेट कर पाए क्योंकि आई वॉज वंस एन एस्पिरेंट ऑफ नीट टू। ओके यस, अगर आप बात करें कि मेरे इंट्रोडक्शन की, एंड दैट विल बी अगेन अ सून वीडियो, बट टुडे अगर मैं बात करने जा रही हूँ थिंग्स जो कोई भी तुम्हें नहीं बताएगा चाहिए। बहुत सारे मिथ्स हैं। तुम्हारा कोई दोस्त 4 साल से प्रिपेयर कर रहा होगा जेई के लिए, तुम्हारा कोई दोस्त 8th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर कर रहा होगा या शायद 9th स्टैंडर्ड से, और तुम सोच रहे हो कि उसका क्लियर हो जाएगा और तुम रह जाओगे। ऐसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि ऐसा है पर ऐसा नहीं। तुम्हें लगता है कि जेई के लिए तो पता नहीं कितना ही कम या कितना ही ज़्यादा पढ़ना है, बट ये भी सच नहीं है। तुम्हें लगता है कि एग्ज़ाम से पहले की एंग्जाइटी क्या होती होगी, तुम्हें इस बात का भी है डर। क्लास 12th के साथ तो जेई करनी पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। और शायद इससे भी ज़्यादा बहुत सारे मिथ्स तुम्हारे मन में, बट टुडे आई एम गोना सॉल्व सम ऑफ द मिथ्स दैट आई फाउंड इन माय जेई जर्नी एंड इट वाज रियली अ मिथ। जब मैं जेई की तैयारी कर रही थी ना, तो मुझे वो सारी बातें ना सच में सच लगती थी। But when the D-Day comes, when I gave the exam JEE mains, and another D-Day, of course, जब उसका result आया, they were both different days थे, different strategies थी और different moods थे उसके। और जो मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि ये जो चीज़ें मैं अपनी 2 साल की जर्नीज में, एक 2 साल कह सकते हैं, 4 साल, कोई तो जर्नी थी पर कह सकते हो, बट एक मिथ था। मुझे हमेशा लगता था ये सच है, ये सच है और यही सच है, और आई वॉज कि मुझे यही सच लग रहा था, मैं उस पर अटकी हुई थी, जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी पूरी जेई की इस जर्नी में, कि मुझे लगता था जो मुझे लगता है, ये जो मिथ है वही सच है। पर अंतले दिन में जब रिजल्ट आया मेरे सामने, I found it this was completely full of shit. And now number one truth जो है, सबसे पहले कि तुम्हारा कोई दोस्त, ये मिथ है सबसे पहले कि तुम्हारा कोई दोस्त 4 साल से प्रिपेयर करा तो उसका जेई होगा ही होगा। ये कोई सच नहीं, बिल्कुल सच नहीं। अगर तुम 2 साल भी अच्छे से मेहनत करो, ये मेहनत इज़ नॉट समथिंग हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क टू। You have to work for it. Then you can really crack this exam, and this is true. Myth number 2, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चे ही क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, बट ये सच नहीं है। कोई अच्छे इंस्टीट्यूट, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ऑफ दोस इंस्टीट्यूट, आई डोंट, बिकॉज अब मैं यहाँ पर नेम लेने नहीं आई हूँ, बट वो जो बच्चे हैं वो भी बहुत स्ट्रगल करें। तुम्हें आज लग रहा है मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं PYQ सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, वो लोग भी नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हें लगता है वो लोग कर पा रहे, ये सच नहीं है। वो भी नहीं कर पा रहे, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बस फ़र्क तुम में उन्होंने ये फ़र्क है कि वो जब उस क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट तुम हार मान चुके हो कि वो तो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, वो फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर, मैं तो कर ही नहीं सकता। थर्ड मिथ, क्लास 12th और JEE को मेंटेन इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ड्रॉप ही ओनली ऑप्शन है। ये सच नहीं है। क्लास 12 में आई पर्सनली स्कोर्ड 94% इन क्लास 12 एंड इट वॉज स्टिल वर्दी कि अगर मैंने JEE की प्रिपरेशन क्लास 12 के साथ की थी। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा सिलेबस मैच करता है तो तुम्हारे क्वेश्चंस और लेवल मैच करता है, नहीं, बट मेंटेन रखना इज अगेन नॉट अ बिग प्रॉब्लम दैट यू हैव। नेक्स्ट मिथ जो है वो है, इट्स नॉट अबाउट कोचिंग, इट्स अबाउट पीपल। कि इफ़ यू स्कोर दिस मार्क्स टुडे, कि आज तुम इतने मार्क्स अपने टेस्ट में, अपने कोचिंग के टेस्ट में स्कोर कर रहे हो, तो आगे भी यही करोगे और D-Day एग्ज़ाम में भी तो इतने मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तुम्हारे हाथ में होती है, तुम्हें जितना करना है करवा, वो तुमने करना है, बट रिजल्ट सब भगवान के हाथ में होता है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम जैसे मर्जी भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं लिखा, तुम जितनी मर्जी दिन रात मेहनत करो, तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर यू। और सब होता है भगवान की विल से। आई डोंट नो यू बिलीव इन गॉड और नॉट, बट आई जस्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग कि भगवान की इच्छा से ही होगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मिथ है, जो आई गेस नॉट जस्ट सिंगल स्टूडेंट और नीट एस्पिरेंट और जेई एस्पिरेंट फील इट कि बिगिनिंग में क्या होता है। बिगिनिंग में ना ज़्यादा से बच्चों को, जब मैं थी जैसे, मुझे नहीं पता था जेई का एग्ज़ाम भी एग्जिस्ट करता है। व्हेन आई टुक नॉन मेडिकल इन क्लास 11th आई वॉज नॉट एक्चुअली एबल टू नो अबाउट, लाइक मेरे को मेरे फ्रेंड से पता लगा था, मेरे क्लासमेट से पता लगा था जेई एग्जिस्ट करता है, और मैंने जेई की प्रिपरेशन टूवर्ड्स द एंड ऑफ क्लास 11th बिगिन की थी। और सोचा जाए तो 1-1.5 साल में जेई की प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, बट ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे उस वक्त लगता था। बट मैं सच बता रही हूँ, टाइम मैटर नहीं करता। अगर तुम क्लास 12th में भी हो, इन द मिडल ऑफ क्लास 12th में भी हो, और तुम सोचते हो कि अब तो मैं कर ही नहीं सकता ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, ये सच नहीं है, तुम अब भी कर सकते हो। और यहाँ पे किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं हो रहा, यहाँ पे वो बात बताई जा रही है जो सच है, या फिर जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मिली थी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे D-Day पे पता लगी थी कि जब मैं जेई मेंस करने के बाद जेई एडवांस का पेपर देने गई थी, तो भी मैंने बहुत सारे मिथ्स को एक्सप्लोर किया था। और इससे भी अलावा मैंने अपनी प्रिपरेशन में बहुत सारे मिथ्स को एक्सप्लोर किया था। और सबसे बड़ी बात, दिस इज़ अ टिप एंड दिस इज़ नॉट अ मिथ, दिस इज़ अ टिप, लाइक बहुत सारे लोग तुम्हारी इस प्रिपरेशन में तुम्हारे साथ नहीं। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग, बहुत जो अच्छे अमीर घर से लोग या अच्छे हाई लेवल लोग होते हैं, उनको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, और तुम्हें लगता है कि उनको तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स, ऑल एंड ऑल, और तुम्हें शायद कोई नहीं कर पा रहा सपोर्ट। बट तो मिडिल क्लास से होगे, तुम्हें कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। मैं आई टू बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, बट दैट डजंट मीन कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे आज कोई सपोर्ट नहीं करा तो इसमें मेरी गलती है या फिर इसमें उन लोगों की गलती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है उनको भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कर रहे होंगे, पर उनकी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी जिनसे वो फेस कर रहे होंगे, जो उनके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा शायद। और तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है, तुम अपनी प्रॉब्लम को उनसे कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है अगर आज तुमसे सवाल नहीं बन रहे, बट ट्रस्ट मी गाइस, किसी से सवाल नहीं बनते स्टार्टिंग में। टुवर्ड्स द एंड, जब वो क्लास 12th के अंत में आते हैं, इवन टॉपर्स भी अंत तक आते हैं। जैसे अगर वो 8th में भी प्रिपेयर करना शुरू करते हैं ना, इन 8th में उनके क्वेश्चंस नहीं बनने शुरू होते, क्योंकि क्वेश्चंस टुवर्ड्स द 11th और 12th तक पहुँचते पहुँचते बनने शुरू होते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है। इवन मेंस की भी, वाईक्यूज़ भी, और एडवांस की भी वो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाती। और बहुत सारे ऐसे सच है जिनसे तुम अनभिज्ञ हो राइट नाउ। यू डू नॉट नो अबाउट इट बिकॉज यू आर जस्ट अ बिगिनर. You may be not a beginner, you may be in the middle of somewhere, but there are lots of things that you should know. And okay, this was all for today. इस वीडियो को, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि तुम्हें इस वीडियो को लाइक या कमेंट करके ही जाना है, बट आई जस्ट वांट टू से कि अगर तुम्हें ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो तुम इसके कमेंट में वो बातें लिखो जो तुम्हारे दिल में, वो प्रॉब्लम्स लिखो तुम्हारे दिल में। मैं अपने एक्सपीरियंस से उनके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर ऑल, बाय।